क्या लगता है आपको आज खान साहब की दरख्वास्त जमानत पर 2 बजे समाअत है, तो क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट दिन है पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए? और आपको लगता है कि आज खान साहब की जमानत हो जाएगी सर? मैं ये समझता हूँ कि आज बेल के ऊपर समाअत जो है वो फिक्स है, और अदालत को चाहिए कि दलाइल जो हैं वो दूसरी तरफ से भी मुकम्मल करवाएं और इसके ऊपर आज फैसला सुनाएं। क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम दलाइल देते हैं, फैसले को महफूज कर लिया जाता है। ये महफूज वाला जो खाना है ना, ये बंद किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक बंदा जो है वो इंसाफ के लिए अदालत से रजू करता है और उसे टाइम के ऊपर इंसाफ ना मिले, 2 महीने हो गए हमारी फूड्स के हवाले से दरख्वास्त को, 2 महीने के बाद फैसला क्या होता है जी कि जनाब हम फैसला देते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक देखा जाए। भाई अगर जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटीज़ ने देखना होता तो हम क्यों जो है वो जो है अदालत जो है वो आते, उन्होंने तो देखा नहीं, तो लिहाजा उस फैसले की कोई वैल्यू नहीं होती जो वक्त के बाद दिया जाए। इसी तरह से तो शखाना केस में 25 दिन बाद फैसला दिया गया। इसी तरह से जो है वो नीचे साइफर केस में बेल जो थी वो कभी जज साहब छुट्टी पे हैं और कभी प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, वो बहाने बनाए गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इससे पहले तो शखाना केस में बहुत ज़्यादा बहाने बनाए गए, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि साइफर केस के अंदर जो बेल है वो फ़ौरन सुनकर फैसला दिया जाना चाहिए। इसके अंदर 1 मिनट का भी डिले नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि साइफर केस जो है एक ऐसा केस है, एक ऐसा धब्बा है जो हमें बाहर से एक धमकी मिली, अमेरिका ने हमें धमकी दी और हमने उस धमकी की सूरत में अपने कौमी हीरो को, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको हटा भी दिया और उनको जेल में डाल दिया। और फिर FIR की जो कॉपियाँ हैं वो उनको अमेरिका भिजवा दी कि ये लें जी, बंदा जेल में भी है और FIR हमने दर्ज कर दी है, आपके हुक्म की तामील हो गई है। तो लिहाजा ये केस बोगस है, झूठा है, कोई कोर्ट शेयर नहीं हुए, कोई जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा जो है वो बनता नहीं है। वो जो साइफर आया था उसे बाकायदा तौर पर डिक्लासीफाइड किया गया और डिक्लासीफाइड करने के बाद जो है वो कौम के इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी ऐसा मामला जो वज़ीर आज़म के पास आता है, कोई भी मामला आता है और वो समझता है कि ये मुल्की इंटरेस्ट के लिए कौम को बताना ज़रूरी है, तो उसका हलफ जो है वो उसे प्रोटेक्शन देता है कि वो उसने बताना है कि ये बाहर से साजिश करके हमारी हुकूमत को जो है वो गिराने के लिए धमकी मिली है। और वो आपने देखा कि प्रैक्टिकली हो भी गई और नेशनल सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स के अंदर ये बात तस्लीम की गई कि वाज़ह तौर पर जो है ये बाहर से जो है इंटरवेंशन की गई। तो जब ये तस्लीम कर ली गई तो फिर मामला ख़त्म हो जाता है वैसे ही। और हमें ये चाहिए था कि उसके ऊपर डिमार्च तो हमने किया, लेकिन साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पर मुतालबा करते और इंटरनेशनल लेवल पर ये आवाज़ उठाते कि ये कैसे हमारी जो खुद मुख्तार जो है वो स्टेट है उसको जो है वो आकर और हमें धमका सकते हैं और हमारे मामलात में मुदाखिल कर सकते हैं। वो तो हमने नहीं किया, बल्कि अपने वज़ीर आज़म को ही हमने अंदर कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि आज बेसिकली जो केसेस लगे हुए हैं, इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बजे होगी। और अभी हम जो केस में पेश हुए हैं वो केस ये है कि ट्रायल को रोका जाए, यानी कि जज अबुल असनाद साहब के पास ये जो केस जिस तेज़ी से चल रहा है कि चालान भी जमा हो गया, कॉपियाँ तकसीम करने के हवाले से उन्होंने जो हुक्म के लिए यानी कि डेट फिक्स की थी कॉपी तकसीम करने के हवाले से, वो भी उसके ऊपर भी हमने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब हम गए तो हमने ये वाज़ेह इस्तदा की कि ये जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जब रिवीजन हमारी पेंडिंग है, जब हमने ये इस्तदा यहाँ पर की हुई है कि जो है वो साइफर केस जो है वो उसके अंदर के इसको ओपन ट्रायल होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हम ये इस्तदा की हुई है कि ट्रायल जो जेल के अंदर किया जा रहा है वो नहीं किया जा सकता। और तीसरे नंबर पर हमने ये इस्तदा की हुई है कि ये जज साहब जो है इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जब ये मामला स्टिल इधर पेंडिंग है तो तब तक जो है वो क्यों इतनी उजलत दिखाई जा रही है। और लास्ट डेट के ऊपर हमने देखा कि जज साहब ने ज़बरदस्ती जो है वो चाह रहे थे कि हम कॉपियाँ लें, और हमने जब यानी कि खान साहब ने इनकार किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप लें। ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखवा दिया था कि कॉपियाँ जो तकसीम करने के हवाले से आज जो है वो तकसीम की जाएँ और फ़र्द जुर्म के लिए नेक्स्ट डेट रखी जाए। लेकिन जब हमने इनकार किया तो उन्होंने ऑर्डर के अंदर ये लिख दिया कि हमने कॉपियाँ जो हैं वो यानी कि अदालत ने तकसीम कर दी हैं इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो ये बड़ी एक मज़ाक़खेज़ हमारे लिए बात है कि जब हमने ली नहीं है तो हमने रिसीव कैसे कर ली है। फिर दूसरे नंबर पर ये कि उन्होंने फ़र्द जुर्म के लिए
तारीख रख दी और हमने आज अदालत से यही कहा है कि फ़र्द जुर्म के लिए तारीख उन्होंने 17 रखी है, तो 17 से पहले इस केस को जो है वो टेकअप किया जाए, क्योंकि आज ये बेसिकली हमने सीएम दी थी जिसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो सीएम के अंदर जो है हमने जब इस्तदा की कि इसे जो है वो फिक्स किया है, तो उन्होंने कहा कि इसको मेन केस के साथ फिक्स करते हैं। हमने यही कहा कि 17 से पहले फिक्स किया जाए। और दूसरे नंबर पर ये है कि जो दरखास्तें हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, हम ये कहते हैं कि उनके ऊपर फैसला दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट में के अंदर पेंडिंग हैं उनके ऊपर फैसला दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो फैसला आया है, ठीक है, उसके तहत नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो बिल्कुल ताहयात बरकरार रहेगी, क्योंकि उन्होंने बेसिकली ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो अंदर तरामीम की थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की थी कि वो अपील का उन्होंने हक़ लिया था कि अपील कर सकेंगे। कोई भी पुराना फ़ैसला दिया गया उसको अपील का राइट देने के लिए उन्होंने ये शिक डाली थी, तो वो शिक जो है उनकी उड़ा दी गई है। और जो उनकी उम्मीदें थीं वो सादा लफ्ज़ों में मरवत साहब की तरह कहूँ कि नवाज़ शरीफ की उम्मीदें बढ़ गई, तो वो कल उनकी उम्मीदें जो हैं वो टूट गई हैं। जब उन्हें पता चला होगा तो धचका ज़रूर लगा होगा, लेकिन इंप्रेशन दे रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इनका मकसद ये था कि जो इनकी नाअहलियाँ हैं उसको ख़त्म करवाया जाए, जो उनका हल नहीं हुआ। सर क्या लगता है आपको, आज खान साहब की दरखास्त जमानत पर 2 बजे समाअत है, तो क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट दिन है पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए, और आपको लगता है कि आज खान साहब की जमानत हो जाएगी? सर मैं ये समझता हूँ कि आज बेल के ऊपर समाअत जो है वो फिक्स है और अदालत को चाहिए कि दलाइल जो हैं वो दूसरी तरफ से भी मुकम्मल करवाएं और इसके ऊपर आज फैसला सुनाएं, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम दलाइल देते हैं, फैसले को महफूज कर लिया जाता है। ये महफूज वाला जो खाना है ना, ये बंद किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक बंदा जो है वो इंसाफ के लिए अदालत से रजू करता है और उसे टाइम के ऊपर इंसाफ ना मिले, 2 महीने हो गए हमारी फूड्स के हवाले से दरख्वास्त को, 2 महीने के बाद फैसला क्या होता है जी कि जनाब हम फैसला देते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक देखा जाए। भाई अगर जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटीज़ ने देखना होता तो हम क्यों जो है वो जो है अदालत जो है वो आते, उन्होंने तो देखा नहीं, तो लिहाजा उस फैसले की कोई वैल्यू नहीं होती जो वक्त के बाद दिया जाए। इसी तरह से तो शखाना केस में 25 दिन बाद फैसला दिया गया। इसी तरह से जो है वो नीचे साइफर केस में बेल जो थी वो कभी जज साहब छुट्टी पे हैं और कभी प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, वो बहाने बनाए गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इससे पहले तो शखाना केस में बहुत ज़्यादा बहाने बनाए गए, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि साइफर केस के अंदर जो बेल है वो फ़ौरन सुनकर फैसला दिया जाना चाहिए। इसके अंदर 1 मिनट का भी डिले नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि साइफर केस जो है एक ऐसा केस है, एक ऐसा धब्बा है जो हमें बाहर से एक धमकी मिली, अमेरिका ने हमें धमकी दी और हमने उस धमकी की सूरत में अपने कौमी हीरो को, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको हटा भी दिया और उनको जेल में डाल दिया। और फिर FIR की जो कॉपियाँ हैं वो उनको अमेरिका भिजवा दी कि ये लें जी, बंदा जेल में